शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगा है, जिससे क्या हमारा जो सामाजिक स्तर बहुत गिरता जा रहा है। महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, जाहिर सा महंगाई बढ़ती जाएगी। ये तो कह रहे हैं अगर अपराध खत्म हो गया होता महिलाओं के प्रति जो आप पूछ रही हैं, तो ये जो रेप हो रहा अभी जल्दी ही घटना में आया कि रामनवमी के दिन एक 6 महीने की या 6 साल की बच्ची के साथ किया गया, तो कहाँ अपराध खत्म हो रहा? अपराध कभी कहीं खत्म नहीं हो रहा, अपराध और बढ़ रहा है। सावन के अंधे को सब हरा हरा ही नजर आता है, तो जो सावन में जिसको पेट भरा हुआ होता है उसको भूखा मतलब महसूस नहीं होता है। नहीं, आम आदमी तो दर दर भटक रहा, परेशान है, रोजगार के लिए भटक रहा है, शिक्षा के लिए भटक रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए भटक रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं जो है ये देखा जा रहा है कि जो आम आदमी है वही परेशान है। अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम लोगों के बीच और जान लेते हैं कि क्या महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? पिंकी राव। पिंकी जी, ये बताइए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एक महिला के तौर पे आप कैसे देख रही हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, क्या है? महंगाई तो मैम दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। क्या 10 साल में जो मोदी जी ने वादा किया था कि कम कर देंगे, अच्छे दिन ला देंगे, अच्छे दिन नहीं नहीं आया न कभी। हमको लगता है जब तक ये रहेंगे आएगा। जी। महिला अपराध खत्म हो गया क्या? नहीं, कहाँ खत्म हुआ, अभी सही है। मोदी जी तो कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं, तो हम तो अपराधियों के घर पे बुलडोजर चला देते हैं। नहीं, झूठ कह रहे हैं। कहाँ रेप बलात्कार क्या सब सुनाई देता है, कहीं कुछ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं ना। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ा मुद्दा क्या महंगाई और बेरोजगारी बना हुआ है लोगों के बीच? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि शिक्षा को इतना ज़्यादा महंगा कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगा है, जिससे क्या हमारा जो सामाजिक स्तर बहुत गिरता जा रहा है। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, जाहिर सा महंगाई बढ़ती जाएगी। ये तो कह रहे हैं इन्होंने 2 करोड़ रोजगार दे रखे हैं, अच्छे दिनों की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने कागजी पे इनका रोजगार है, ठीक है, कागजों पर रोजगार है और पटल पे कुछ नहीं है। इन्होंने सारा कुछ ठेके पे दे दिया है, सब कुछ है ठेकेदारी पे चल रहा है, और बाकी फिजिकल में कुछ नहीं है। मतलब जो आम जनता के अच्छे दिन कहते हैं, खुशहाली आ गई, वो सब कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त, या ये सब खत्म हो चुका है? देखिए, हमारे लिए महंगाई बेरोजगारी ये सरकार का काम है, वो देखे। हम आम आदमी हैं, हम सिर्फ अपने लोगों को, अपने साथियों को जो हमारी विचारधारा को मानते हैं उनको एकजुट करने में लगे हैं। उनको क्या लगता है कि एकजुट आप करने में लगे हैं? क्या लगता है कि हिंदू मुसलमान या ये जो धर्म को लेके बातें चल रही है बहुत ज़्यादा होने लगी है? हमें धार्मिक लड़ाई से कोई मतलब नहीं, ना हम धर्म की लड़ाई को मानते हैं, ना धर्म की लड़ाई पर विश्वास करते हैं। हमारे लिए सभी इंसान बराबर हैं। हम लोग जो हमारी समता, स्वतंत्रता, बंधुता में विश्वास करते हैं, हम उन्हीं को एकजुट करने में लगे हैं। हम मानते हैं कि उन सबको एक साथ रहना चाहिए। क्या जो है संविधान खतरे में है, ऐसा लगता है आपको? संविधान खतरे में नहीं है, लोग भ्रम में डालते हैं। संविधान कभी भी खतरे में नहीं रहा है। संविधान एक ऐसा है, जब पूरे देश खत्म हो जाएगा तब संविधान खत्म होगा। संविधान को लोग जो है खतरे खतरे कह करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना वोट बैंक जो है बना रहे हैं। क्या अच्छे दिनों का जो वादा हुआ था वो पूरा? ये तो छलावा है। ये जो है केवल कल्पना है कि स्वर्ग कोई देखा नहीं है, लेकिन स्वर्ग की लोग कल्पना करते हैं। ऐसे विकास की ये कल्पना करते हैं अच्छे दिन की। अच्छे दिन कभी नहीं आने वाले हैं। ये तो कहते हैं बहुत विकास हुआ है, 10 सालों में इतना ज़्यादा विकास कभी हुआ ही नहीं। उत्तर प्रदेश में सावन के अंधे को सब हरा हरा ही नजर आता है, तो जो सावन में जिसको पेट भरा हुआ होता है उसको भूखा मतलब महसूस नहीं होता है। तो जिनके लिए सावन में अंधे थे उनके लिए हरा हरा महसूस हो रहा है, उनके लिए महंगाई नहीं, उनके लिए सब तरफ विकास ही विकास नजर आ रहा है। आम जनता के क्या अच्छे दिन आ गए? जिस तरह कहते हैं खुशहाली है, लोग खुश हैं बहुत। नहीं, आम आदमी तो दर दर भटक रहा, परेशान है, रोजगार के लिए भटक रहा है, शिक्षा के लिए भटक रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए भटक रहा है, उसकी कायदे से इलाज नहीं हो पा रहा है। महिला अपराध खत्म हो गया, या जो भी अपराध है वो खत्म हो गया? अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जो सर्वे आया है, ये
उत्तर प्रदेश जो है चौथे नंबर पे आ गया है। सबसे नंबर 1 पे जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद तीसरा नंबर जो है उत्तर प्रदेश का है क्राइम में। महिला उत्पीड़न तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। योगी जी का तो बुलडोजर चल जाता है क्रिमिनलों पर। अरे क्रिमिनल पे बुलडोजर चल जाता था, हमारे 40 जो है और छत्री जो है अपराधी है उनके ऊपर बुलडोजर तो नहीं चलता, जिसके ऊपर 150 मुकदमे हैं। मतलब जाति विशेष पे बुलडोजर चलता है क्या? हाँ, बुलडोजर जो है विशेष लोगों पे ही चलता है, वो भी जात धर्म लोगों को देख करके जो बुलडोजर चलता है। अगर ये निष्पक्ष है देखा जाए तो अपराधी सभी एक समान होते हैं, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, तो अपराधी अपराधी होता है। अगर आप निष्पक्ष भाव से बिना किसी पार्शलिटी के आप सुशासन लाना चाहते हैं, अपराध खत्म करना चाहते हैं, तो तमाम ऐसे अपराधी घूम रहे हैं जिनके ऊपर 150 मुकदमे हैं, 200 मुकदमे हैं। मतलब जाति विशेष के लोगों को दबाया जा रहा है, कुचलने की कोशिश की जा रही है। हाँ, कहीं ना कहीं जो है ये देखा जा रहा है कि जो आम आदमी है वही परेशान है। मेरा नाम एडवोकेट संतोष कुमारी है। संतोष कुमारी जी, ये बताइए, आप तो एक लॉयर भी हैं, क्या अपराध, महिला अपराध की मैं बात करूंगी, क्या वो खत्म हो गया उत्तर प्रदेश से? अपराध तो कोई भी ख़त्म नहीं हुआ अभी। अगर अपराध ख़त्म हो गया होता, महिलाओं के प्रति जो आप पूछ रही हैं, तो ये जो रेप हो रहा अभी जल्दी ही घटना में आया कि रामनवमी के दिन एक 6 महीने की या 6 साल की बच्ची के साथ किया गया, तो कहाँ अपराध खत्म हो रहा? अपराध कभी कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, अपराध और बढ़ रहा है। अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि उन अपराधियों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बुलडोजर तो चल जाते हैं, आप कह रही कार्रवाई नहीं हो? बुलडोजर होने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैम, मगर वो पेपर पे होता है। बुलडोजर विशेष जगह पे बुलडोजर चलता है और हल्ला होता है कि यहाँ बुलडोजर चल रहा है, वहाँ बुलडोजर चल रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति है यहाँ पर। अब राजनीति के बारे में मैं अभी फ़िलहाल आज बात नहीं करूँगी, क्योंकि आज राजनीति का दिन नहीं है। आज चलिए, अच्छा, संविधान की बात कर लेते हैं। संविधान खतरे में है, विपक्षी दल कह रहा है या सभी पार्टियां कह रही हैं। बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, हक हुकूक को छीनना चाहती है दलित पिछड़ों। संविधान खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में कैसे हो सकता है? जिस संविधान के बदौलत आज हम आज़ाद हुए हैं, आज़ाद हो के हम अपनी चीज़ों को स्वतंत्रता से बोल रहे हैं, घूम रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो खतरे में नहीं पड़ सकता। ये ठीक है, अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ चंद लोग इसको भ्रम डालते हैं, पब्लिक इस भ्रम में रहती है और उस भ्रम के नाते एक दूसरे से जो भी है। क्या दलित पिछड़ों को कुचलने की कोशिश की जा रही है? आपकी बात, उनका हक छीना जा रहा है? ये तो इतिहास गवाह है। दलित और स्पेशली दलित और पिछड़ा क्या शब्द है, पहले तो इसको जानना जरूरी है ना, कि दलित और पिछड़ा है कौन। ये दलित कहना, अभी तो मेरे हिसाब से दलित और पिछड़ा तो मुझे नहीं लगता है कि हम दलित पिछड़ा कह सकते हैं। असहाय लोग तो हमेशा से कुचले जाते हैं, जो खुद को कमज़ोर समझते हैं, दूसरा उनको कमज़ोर समझ के कुचलता है। ये दलित और पिछड़े की बात ही नहीं है। क्या सबका साथ सबका विकास कहा जा रहा है, हो रहा है जैसा? बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब मैं राजनीति की बात तो करना नहीं चाहती हूँ, मगर हाँ, यहाँ पे तो लोग जाति जाति में भेद करके लोगों को बांट रहे हैं। जब जातियों से नहीं पेट भर रहा है तो धर्मों में भेद करके बांट रहे हैं, तो कहाँ विकास हो रहा है? जब हम बांट रहे हैं लोगों को, अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, तो विकास कैसे होगा? आप एक इंसान से दूसरे इंसान को लड़वा रहे हो सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे, तो कैसे विकास हो सकता है? विकास तो तब होगा ना जब हम समानता का आधार रखेंगे, समता मूलक समानता जो हम कहते हैं उसका आधार रखेंगे, उसकी नींव रखेंगे, तब विकास होगा। सबको समान भाव से सारी चीज़ें मिलेंगी, तब विकास होगा। केवल कह देने से विकास नहीं होता है। बिल्कुल, कह देने से विकास नहीं होगा। सही मैडम ने कहा। आप क्या कहेंगे कि विकास करना ज़रूरी है, सिर्फ पेपरों में हो रहा है कि हो भी रहा है? किस चीज़ का? लोगों का विकास जो कहा जा रहा है, सरकार द्वारा कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, सबका हो रहा है। गरीबों को और गरीब बनाया जा रहा है, अमीरों को और अमीर बनाया जा रहा है, यही काम हो रहा है। विकास तो कुछ हो नहीं रहा, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर हो नहीं रहा, कोई नए कॉलेज नहीं खुल रहे, यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुल रहे। जो है उनकी भी हालत खस्ता है, उनकी भी ख़राब हालत हो रही है। प्राइमरी बेसिक एजुकेशन बंद की जा रही है, सब प्राइवेट में दी जा रही है। ये कोई तरीका है? जबकि हेल्थ एजुकेशन जो है दोनों फ्री होना चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए सर, क्या अपराध खत्म हो गया है? बढ़ रहा है,
और दादागिरी नेतागिरी और बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए आपने लोगों की बातें सुनी हैं। ये सब लोग हैं जो उनकी समस्याएं हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, किस तरह से सरकार अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश करती है, धर्मों और जातियों में बांटने की कोशिश करती है, असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है, जबकि मुद्दों पर बात होनी चाहिए लेकिन वो बात नहीं होती है। फिलहाल इसी तरह की ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।